क्या करते हो? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा गैस के ऊपर है या पेट्रोल पे है? पेट्रोल के ऊपर है। फिर तो आपके लिए एक और खुशखबरी है, पेट्रोल महंगा हो गया एक बार फिर। ये खुशखबरी हर दफ़ा मिलती है, आज पहली दफ़ा थोड़ी मिली है। ये हमारी आवाम की बदकिस्मती है, ठीक है। हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो ये देख नहीं दे के गरीब कैसे रोटी कमा रहा है। हम लोग जब रिक्शा लेके निकलते हैं हमें पता होता है कि इसके अंदर कितना पेट्रोल है, हमने आगे कैसे मिलना है, क्या हिसाब किताब है। ये तो घर वालों को तो ये अंदर निकले हैं बस अभी लेके आ जाएंगे, लेकिन बाहर कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है ये हमको पता होता है, ठीक है। ये कहते हैं जी कि रिक्शा ड्राइवर बड़ा खुशहाल है, आराम से 2-3 हज़ार की दिहाड़ी बचत कर रहा है। ये वो दौर गुजर गया है। अच्छा, जब रिक्शे वाला खुशहाल होता था ना, तब 35-40 रुपये लीटर पेट्रोल था, तब रिक्शे वाला खुशहाल था। उसको पता था बाहर निकलना है तो साथ ही 200-300-500 आ जाएगा, उसमें घर का सिलसिला चल जाएगा। अब मुझे ये बताएं 1000 रुपया रिक्शे वाला लेके जाएगा, उसका क्या करेगा? उसमें बिल के पैसे निकालेगा, दूध के पैसे निकालेगा, घर का खर्चा निकालेगा, मकान का किराया निकालेगा, रिक्शे के स्पेयर पार्ट के पैसे टूट भाज के निकालेगा, क्या करेगा? रिक्शा दिहाड़ी भी हो तो वो उसके लेता वही ना, तो वो क्या करेगा? मुझे ये बताएं कि रिक्शे वाला कैसे खुशहाल हो सकता है? हो सकता है? अब कुछ सोचें। ये बड़ी आवाम सिलेंडर LPG पे चला रही है रिक्शा, आप भी LPG पे? भी 400 रुपये किलो है। हुकूमत का तो 241 रुपये रेट है। वो कौन दे रहा है? अच्छा, कभी देखा आपने किसी दुकान पे हुकूमत का रेट लगा हुआ? वो जो अब हम ये जो माफिया बैठी हुई अपने रेट है सबके, कोई 400 दे रहा है, कोई 450 दे रहा है। वो देखे ना जो LPG वाली दुकान वाला जो है वो भी आप जैसा मेरे जैसा शहरी है, ऐसा ही है। हम सारे इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर लगा देते हैं, हालांकि हुकूमत ने तो 241 रुपये रेट लगाया हुआ है। लेकिन हुकूमत आगे इनको पूछती क्यों नहीं है कि आप आवाम को इस जो रेट हम लोगों ने दिया आप उस रेट पे क्यों नहीं दे रहे? कम से कम हुकूमत का कोई ना कोई नुमाइंदा होना चाहिए ना, कि जो आगे इन लोगों को पूछे। जब जाते तो वो कहते हैं भाई जन इसी रेट पे मिलनी है, अगर लेनी है तो ले लो, अब घर में गैस नहीं आती, ठीक है। वो LPG डलवा के गुजारा हो रहा है, तो अगर LPG उसी रेट पे है तो फिर क्या फ़ायदा है? पहले तो होता था सर्दियों में सिर्फ स्केजुअल होता था गैस तो का, गर्मियों में भी तो गर्मियों में भी है वही है, वही हिसाब है। अभी आप यकीन करें कि यहाँ छोटी का एक मोबाइल दिया हुआ था, मैं अपना रिक्शा बंद करके बाइक लेके किसी की निकलूँगा, यार इस पर पेट्रोल कम लगेगा। रिक्शे पे मैं वहाँ समनाबाद से यहाँ आता आने जाने में मेरा लीटर पेट्रोल उठ जाना था, ठीक है। रिक्शे पे बाइक पे ये है कि 50 का नहीं तो 100 का लग जाएगा, ये चीज़ है। अब वो खाना भी है तो सिलेंडर भी चल रहा है। सिलेंडर पे अभी हम यकीन करें कि दूध उबाल के आए हैं तो वो भी सिलेंडर पे, रोटी पका के आए हैं वो भी सिलेंडर पे, कि जितनी देर में हमने वापस घर जाना उतनी देर में गैस बंद हो जानी। फिर आपके लिए एक और खुशखबरी भी है, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में डेली कीमतें जो है ना चेंज हुआ करेंगी। ये तो डेली कीमत जो है ना वो ओगरा की वेबसाइट पे लग जाया करेगी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर डेली चेंज हुआ करेगी कीमत। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो कोई ऐसा इकदाम होना चाहिए कि जिस पे इंसान अब क्या कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है कि बस वही बात आ जाती है कि हम लोग मजबूर हैं, हम ना तो रोड पे निकल सकते हैं। रोड पे निकलेंगे पुलिस वाले रोटियाँ मारते हैं, डंडे मारते हैं, घरों में चले जाए। सबसे बड़ी बात है अगर रोड पे निकलते हैं एक दिन के लिए भी निकलते, जो हमारी दिहाड़ी टूटती है, हमारा जो पीछे वाला निज़ाम है वो नहीं चलता। हम लोग खुद मजबूर हैं। तो पॉलिटिशियन जो अपने पीछे लगा के लोगों को बाहर निकाल लेते हैं, वो लोगों की दिहाड़ियाँ तब नहीं टूटती हैं। अच्छा, बिल्कुल टूटती हैं, लेकिन उस वक्त आवाम बिल्कुल अंधी हुई होती है। अभी ये इलेक्शन आने दें, एक एक बिरयानी के डब्बे पे पीछे आवाम ने अंधी हुई जाना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाद में हमारा क्या हाल होना। वो जो 200 यूनिट के वादे थे और वो सब ख़त्म। सारा दिन मजदूरी करके जब जाता है बंदा। अब ये देखिए सोलर लगा हुआ है, वो आवाम ने अपनी जेब में से लगवाया, अपने पैसों में से लगवाया, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। अब सोचे ना क्यों लगा उसके ऊपर टैक्स। अब हम घर का जो कचरा वो अगर बाहर रखे ना रखे, कचरे वाले को दे ना दे, बिल में टैक्स आता है, क्या करे गरीब आम किधर जाए? वो PTV कौन TV देखता है आज के ये दौर में? वो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। हर चीज़ का टैक्स है, बिल के ऊपर देखे उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स लिखे होते हैं। बिजली आती है? हाँ बिजली आती है, लेकिन अभी लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड शेडिंग हो रही है, 2.5 घंटे हो रही है। अच्छा, 2.5 घंटे हो रही है, समझ लेके 2.5 घंटे दिन में और 2.5 घंटे रात में। तो बिल वो इतना दे देते हैं। बिल वही उतना। मजदूर जब एक दिहाड़ी लगा के बंदा जाता है कि आराम से घर जाके सोऊंगा पंखे के नीचे, लाइट चली जाती है उस टाइम पे, वो ख्वाब है। अच्छा, वो एक इंसान का अपना ख्वाब है कि मैं ऐसे जाकर सुकून से सो जाऊँगा, मगर सो नहीं सकता। उनको पता चल जाता है कि बंदा सुकून करने लगे, आराम करने लगा है, बस लाइट बंद करने का टाइम हो गया है, बंद करने का टाइम हो गया। ऐसा ही है मेरे भाई। लेकिन जब वो बिल आते हैं तो उसकी कीमतें देख वो सर पकड़ के बड़े। अभी ये पिछले दिनों देखा आपने न्यूज़ पे देखा होगा कि बंदे ने अपनी बेटी की बालियाँ बेच के बिल जमा करवाया। के अब खुद सोचें कि क्या करे, गरीब बंदा खुदकुशी करने पे मजबूर। पंखा लगाते वक्त बंदा 1000 बार सोचता है कि यार 200 से यूनिट ज़्यादा चले गए
तो वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ से यकीन करें कि पंखा एक देखा था, मैं क्या सोलर वो चार्जिंग वाला पंखा देखने 11,000 रुपये का पंखा है, उससे बेहतर तो बिजली वाला वो 7-8 हज़ार रुपये का मिल जाता, वो ले लें। ये कल को ख़राब हो गया, बैटरियाँ डलवाएँ, इसका ये डलवाएँ वो डलवाएँ, 2-3 माह के लिए लेना है, वो इतने पैसे हैं। अब जिस बंदे को कहें वो बंदा कहता है जी पीछे से महंगा है, पीछे से हर चीज़ महंगी है। भाईजान कौन सी पीछे ऐसी चीज़ बैठी है जहाँ से हर चीज़ महंगी है? अब वो कह रहे हैं जी कि जंग लगी हुई है, इस वजह से पेट्रोल महंगा हो गया। तो जंग तो ख़त्म भी हो गई, दोबारा शुरू हो गई है। ठीक है। अब उसमें जंग में और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है? वो कहते हैं जी कि आपने हुरमुज़ उन्होंने बंद किया हुआ है जहाँ से जहाज़ आने हैं, अब वो हमें महंगा पेट्रोल ख़रीदना पड़ रहा है। तो भाईजान अब पूरे महीने का स्टॉक भी तो इनके पास होता है ना। अच्छा, हर पेट्रोल पंप वाले के पास पूरे महीने का स्टॉक होता है। वो जिस दिन पेट्रोल सवेरे महंगा होना होता है उस दिन रात बंद कर देते हैं जी, रात को बंद कर देते हैं। पेट्रोल ख़त्म हो गया जी बेटे आ रहा हूँ। लेकिन जब पेट्रोल सस्ते करने की बारी आती है वो 15-20 दिन लग जाते हैं। तो यही तो बात है, वो जेबों में माल कहाँ से जाएगा? ये सोचे ना, जेबों में अच्छा बेटे आ रहा हूँ, माल कहाँ से आएगा? वो इसीलिए तो करते हैं, पेट्रोल पंप वालों को फ़ायदा हो जाता है। सस्ता होना तब फ़ायदा, महंगा होना तब फ़ायदा। पिसता कौन है? गरीब आम। क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? हम उनको यही कहना चाहेंगे गरीब बंदे के ऊपर रहम करें, हमारे हुलिये देखें और हम पे तरस करें कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कैसे अपना पेट पाल रहे हैं। आपके तो महल हैं, आपको एसी लगे होते हैं, हम लोग ये देखें यहाँ पे जितने बंदे, किसी के पसीना सूखा हुआ है, सब पसीने हो पसीन हो गए, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कैसे जाके अपना घर पेट पूरा करेंगे? सारा दिन वो यहाँ मशक्क़त करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जब घर जाते हैं आराम करने की बारी होती है तब लाइट नहीं होती। गरीब आम करे तो करे क्या? हम तो यही कहते हैं यहाँ तो हमें मार दें या हमारे मगरों ले जाए। नहीं, आपको अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। यही हो सकता है ना। बहुत शुक्रिया आपका।